संसद के बाहर धक्का मुक्की हुई है जी। उसमें क्या है कि आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर कि उन्होंने भाजपा के 2 सांसदों को धक्का दे दिया, कुछ धक्का मुक्की हुई और 2 सांसदों को काफी चोट लगी है। वो दोनों लोग भर्ती हैं अस्पताल में। तो हिंदू सिख को छोड़कर लगातार सभी धर्मों में धर्म परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ। तो ये जो समाज को बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, ये बहुत ही गलत है। तो अलगाववाद से मतलब है भाई, जैसे मान लीजिए कोई देश है और देश में कुछ लोग जो देश की नीति सिस्टम से अलग होकर खुद के लिए एक अलग देश और एक अलग अपना सिस्टम बनाने की मांग करते हैं। जैसे कोई अपना क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र को अलग करके अपना दूसरा अलग क्षेत्र या देश बनाने की मांग करते हैं, तो वहाँ पर अलगाववाद होता है। उसी को अलगाववाद कहते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवांशु। जय श्री राम, मैं करता वाजपेयी। दोस्तों, आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं कि ये जो देश में अलगाववाद बढ़ रहा है, लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर बंट रहे हैं और लोगों को बांट भी रहे हैं। मतलब स्वयं भी बंट रहे हैं, दूसरों को भी बांट रहे हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा भैया, जैसे कि अभी मैंने बोला कि अलगाववाद के बारे में कि लोग बढ़ भी रहे और बांट भी रहे दूसरों को, तो ऐसा मतलब होता क्यों है? और आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, दर्शकों को भी बताइए कि ये अलगाववाद होता क्या है, ये शब्द का अर्थ क्या है? शिवांश भाई, जैसा कि आपने कहा, पहले ही बताया जी कि देश में अलगाववाद बढ़ रहा है और लोग बंट रहे हैं, बांट भी रहे हैं, या तो किसी क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर, और यहाँ तक कि एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर भी। तो सबसे पहले तो मैं अलगाववाद पर आता हूँ। तो अलगाववाद से मतलब है भाई, जैसे मान लीजिए कोई देश है और देश में कुछ लोग जो देश की नीति सिस्टम से अलग होकर खुद के लिए एक अलग देश और एक अलग अपना सिस्टम बनाने की मांग करते हैं। जैसे कोई अपना क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र को अलग करके अपना दूसरा अलग क्षेत्र या देश बनाने की मांग करते हैं, तो वहां पर अलगाववाद होता है। उसी को अलगाववाद कहते हैं। ये पाकिस्तान बना पूर्व में, और आजादी के बाद पाकिस्तान, और ये अपना बांग्लादेश बना, उसके बाद से ही खालिस्तान बनाने की मांग तेज हो गई। और अभी तक आप देख रहे होंगे देश में, और यहाँ तक कि विदेशों में भी, जैसे कनाडा में हो गया जी, और वहां पर खालिस्तान बनाने को लेकर लगातार मूवमेंट चलाया जा रहा है। जी हाँ। लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये लोग मांग उठा रहे हैं कि हमारा भाई अलग देश होना चाहिए और हमारी सरकार अलग होनी चाहिए, हमारा पूरा क्षेत्र अलग कर दिया जाए, देश के रूप में हमको दे दिया जाए, वहाँ की नीतियां अलग हो, वहाँ का पूरा सिस्टम अलग हो, और वहाँ का पूरा जो है एक तरीके से स्वतंत्र जो है वो देश बना दिया जाए। पूरा जो कार्य प्रणाली है वो सब अलग हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने कहा कि अलगाववाद तो हो गया ये, और अलगाववाद के जो आपने उसके बाद आपने बताया कि किस तरीके से देश में जो लोग हैं वो बंट रहे हैं और बांटने के प्रयास कर रहे हैं, और कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, देश, जाति, जी सबके, और यहाँ तक कि व्यक्ति विशेष के नाम पर। भाई जैसा कि आपको मैं बता दूं कि क्षेत्र और धर्म और यहाँ तक कि जाति के नाम पर जी, और यहाँ तक कि व्यक्ति विशेष के नाम पर जी, यानी कि क्षेत्र, धर्म, जाति और व्यक्ति विशेष के आधार पर जब बांटने का प्रयास होता है, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि देश में काफी भयानक स्थिति भी पैदा हो जाती है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे होंगे कि खालिस्तान का जो मूवमेंट तो हम लोग देख ही रहे हैं, काफी पहले से चल रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तानी समर्थक था जी कनाडा में, उसकी हत्या हुई थी, और उसके बाद से लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। और यहाँ तक कि आपको बताऊं कि जो हिंदू रहते हैं वहां पर, मतलब उस देश में जो हिंदू रहते हैं कनाडा में जी, उन पर भी हमला हुआ था, और यहाँ तक कि काफी अपमान भी हुआ था जी। उन्होंने, जो वहां पर खालिस्तानी समर्थक थे, उन्होंने हिंदुस्तान का और वहां के जो हिंदू रहते हैं उनको एक तरीके से बहुत अपमानित किया। और अब बात करें यहाँ की, अपने देश की, तो यहाँ पर भी लगातार
जो कहते हैं कि धर्म के नाम पर जी और इन सारी चीजों के नाम पर बंटवारा हो रहा है, लोग बांट रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा सही है। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जी हाँ, कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर, कभी किसी जाति के नाम पर, जी समझ रहे हैं आप? यादव है, ब्राह्मण है, सभी जातियों के नाम पर जी अपना बांटने का प्रयास कर रहे हैं लोग। जी तो इसी तरीके से कि जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि जैसे मैंने बताया व्यक्ति विशेष के नाम पर, आपने चंद्रशेखर रावण की जो भीम आर्मी उसका नाम सुना होगा। जी सुना है। इसी तरीके से कि कई सेनाएं चल रही, भीम सेना, भीम आर्मी, मतलब इसी तरीके से कई जो संगठन चल रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर। जी तो उसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि वो लोग सिर्फ जय भीम जय भीम जय भीम कहते जी हैं, हाँ, और यहाँ तक कि वो भगवान को या फिर किसी को भी नहीं मानते, वो सिर्फ बाबा साहब को मानते हैं, अम्बेडकर जी को। तो अब मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से कई बार हम लोगों ने देखा कि जो हमारा समाज है, जी जो आप अब निचले स्तर पे चले जाइए, गांवों में मैं तो जाता रहता हूँ, देखता हूँ निचले तबके का जो गरीब तबके का है, जो अनुसूचित जाति का है, जी जो शेड्यूल कास्ट है, उन सब का एक तरीके से आपको बताऊं डाइवर्जन हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल। उनको भीम आर्मी कह के, मतलब जय भीम करके एक अलग ही उनका एक धर्म बना दिया जा रहा है। जी हाँ ऐसा होता है। आपको मैं बताऊं तो ये जो है कि बहुत गलत है। मैं गांव जाता हूँ जैसे, तो वहां पर देखता हूँ कि भाई है तो वो हिंदू जी, लेकिन वो भगवान को नहीं मान रहे हैं, वो सिर्फ बाबा साहब को मान रहे हैं। अरे भाई बाबा साहब वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने काफी योगदान दिया देश के लिए, वो एक बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति हैं जी, और उनको उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कि उनके नाम पर आप बांट रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, देश को बांट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और बात रही अन्य धर्मों की, तो आप देख लीजिए हिंदू सिख को छोड़कर लगातार सभी धर्मों में धर्म परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ ऐसा होता है। तो ये जो समाज को बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, ये बहुत ही गलत है। और अभी मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जी द्वारा जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया गया था, और लगातार जो इंडिया गठबंधन है वो इसका मुद्दा उठा रहा था, जो कि सबसे बुरी बात है। अब आपको मैं बताऊं कि जाति जो है अभी अंग्रेजों के शासनकाल में पहली बार जो है जी जातिगत जनगणना करवाई गई थी, उसके पहले कोई भी जाति नहीं थी। जी हाँ सब है। अब आप समझ रहे हैं जी। तो ये जो चीज है कि मतलब जो बांटने का प्रयास किया जा रहा है जाति के आधार पर, मैंने अभी कहा था, इससे पहले जिक्र किया था कि जाति के आधार पर कहीं बांटा जा रहा है, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं व्यक्ति विशेष के आधार पर। तो ये सब पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि किसी प्रकार का आपकी आस्था ठीक है, आपकी मान्यताएं ठीक है जी, लेकिन आप उसके नाम पर बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि अब आपको मैं बताऊं कि जो संविधान की मूल प्रति है जी, उसमें भगवान राम भी हैं, हाँ राम जी, भगवान श्री कृष्ण भी है, गाय माता भी है। जी, तब आप ऐसे संविधान को लेकर, ऐसे संविधान को लागू करके देश में कैसे बंटवारा कर सकते हैं, मतलब बंटवारे की कोशिश कर सकते हैं? जी नहीं, आप नहीं कर सकते। और वही संविधान है जो बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाने में बहुत मदद की है। जी बिल्कुल वही संविधान है, वही। और उसमें ये सारी चीजें, तो आप कैसे सारी चीजों मतलब सारी चीजों को डिनाई करके आप कैसे बांट सकते हैं? जी, जी आप कैसे बांट सकते हैं देश और धर्म को? जी, आप कैसे बांट सकते हैं देश को और लोगों को? जी, तो ये सारी चीजें जो है वो पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए। और अभी मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही का मुद्दा है, आज ही है, आज अभी संसद में जी, कुछ संसद के बाहर धक्का मुक्की हुई है। जी, उसमें क्या है कि आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर कि उन्होंने भाजपा के 2 सांसदों को धक्का दे दिया, कुछ धक्का मुक्की हुई और 2 सांसदों को काफी चोट लगी है और वो दोनों लोग भर्ती हैं अस्पताल में। ये तब हुआ जब अमित शाह जी ने जी, अभी बीते दिन संसद में कहा था, वो अपना स्पीच दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि जैसे ये लोग जय भीम का नाम ले रहे, इतने ही मन से अगर भगवान का नाम ले रहे तो उद्धार हो जाए। नहीं बिल्कुल सही बात। तो उसके बाद से कांग्रेस लगातार विरोध कर रही थी कि
जो अमित शाह जी हैं उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है जी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके कहने का अभिप्राय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पुष्टि भी की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाद में इसकी पुष्टि भी की। और मैं आपको बताऊं कि उसी के विरोध में आज कांग्रेस के जो नेता थे वो लोग विरोध कर रहे हैं। उसी के विरोध में आज कांग्रेस के नेता लोग विरोध कर रहे थे कि अमित शाह जी माफी मांगे जी। तो क्या वो उसी बीच जो सांसद थे भाजपा के जो छोटे लोग वो सब लोग बाहर थे काफी सांसद, और उधर से प्रियंका गांधी और अन्य सांसद इंडिया गठबंधन वो सब भी थे। तो उसी दरमियान राहुल जी आए, उसी दरमियान राहुल जी आए और बीच में कुछ धक्का मुक्की हुई, उसी कारण दोनों को चोट लगी, दोनों सांसदों को जी। तो ये मामला आ रहा है संज्ञान में और बाकी क्या है, बाकी आगे जांच होगी अगर तो पता लगेगा, मतलब अगर जांच होगी तो सामने आएगा। अच्छा भाई, जैसे कि भी आपने बताया कि जो लोग बट रहे हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर, तो इन पर रोक कैसे लगा दी जा सकती है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि लोग मतलब कि जो भी लोग हैं अपने समाज में लोगों को लेके जाना चाहते हैं और अपना समाज बड़ा करना चाहते हैं, तो इस पे रोक कैसे लगाई जाए कि मतलब कि सब लोग एक साथ मिलजुल के भी रहें और समाज भी ना बटे, देश का भी बंटवारा ना हो। ये आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले अमृतपाल सिंह जी खालिस्तान मूवमेंट उसने शुरू किया था अपने देश में, और उसके बाद जब पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की थी सरकार ने जी, तब वो भागा फिर रहा था। इसका एक ही रास्ता है जी, इससे बचने का एक ही रास्ता है, वो है सरकार द्वारा कोई कड़ा कानून लाया जाए जी, सरकार द्वारा कोई कड़ा कानून बनाया जाए और उसमें धर्म परिवर्तन और इस तरीके के अलगाववाद को लेकर और उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की, और उसमें अलगाववाद और धर्म परिवर्तन के लिए कठोर से कठोर प्रावधान हो, तब जो है इस तरीके के मूवमेंट को, इस तरीके के धर्म परिवर्तन को रोका जा सकता है। और धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे कि समाज में इस तरीके के जो अलगाववाद है, जो बांटने की कोशिश हो रही है समाज में, वो सब बंद होगी। और अभी मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ईसाई मिशनरीज कर रही है, वो इस समय अपने देश में व्यापार भी कर रही है। अब आपने देखो सेंट नाम से जितने भी सेंट जूड, सेंट लॉरेंस, जितने भी कॉलेज हैं, सॉरी जितने भी स्कूल हैं, वो सब ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जाते हैं। ये हम लोग जो पैसा देते हैं वो ईसाई मिशनरियों के पास जाता है और फिर ईसाई मिशनरी इस पैसों का यूज करके जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं जी, उन पर पैसा खर्चा करते हैं और उनको धर्म परिवर्तित करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं जी, बिल्कुल। तो इस तरीके का जो काम हो रहा है, इस पर तभी नकेल कसी जा सकती है जब सरकार जो है उस पर बहुत कड़ा कानून लाए और इस पर ध्यान दे, एक अपनी एक कैसे लॉबी बनाए जी, जो मेन यही काम करे, जो मतलब मेन यही देखे और यही सर्वे करे जी, गांव जाकर धर्म परिवर्तन से रिलेटेड यही जी, कि क्या किसी छोटे गांव में धर्म परिवर्तन, मतलब उसको जिले वाइज बनाया जाए जी जी, तो हर गांव में जाकर वो लोग देख सकेंगे। वो जो लॉबी होगी या फिर जो भी बोर्ड होगा उसके सदस्य या फिर उसके बोर्ड के जो जिले के सदस्य होंगे वो जाएंगे हर गांव और पता करेंगे कि क्या कुछ ऐसी गतिविधि है और अगर होगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो इसी तरीके से धीरे धीरे जो है इन सब चीजों पे लगाम लगेगी और जो अलगाववाद देश में फैल रहा है और जिस तरीके की हम कहते हैं ना कि जो बंटवारा हो रहा है, वो भी धीरे धीरे वो इन सब चीजों में कमी आएगी जी, और हमारा जो देश है वो एकजुट रहेगा और एक न एक दिन विश्वगुरु बनेगा जी, बिल्कुल। तो दोस्तों आज हमने अपने पॉडकास्ट में बात करी कि जो देश में अलगाववाद बढ़ रहा है को कैसे रोका जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कैसे लोग धर्म के नाम पर, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर, किसी भी देश के किसी भी राजनीति के नाम पर लोगों को बांट देते हैं, और जो बटे हुए लोग हैं वो भी दूसरे लोगों को बांटना चाहते हैं कि हमारी तरह ये अभी इस तरह बट जाएं और देश को एकदम अलग कर दें, देश के टुकड़े हो जाएं। तो यही आज हम लोगों ने अपने पॉडकास्ट में बात करी
किससे क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे देश में और इसे कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस पॉडकास्ट से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो, अगर आप लोगों को यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा इन्फॉर्मेटिव टॉक्स पर। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम।